वो कहीं से डिस्कवर हो गई। जितना मुझे पता है उसकी मोटरसाइकिल के ना तो जो उसने एग्जॉस्ट लगाया था वो मिला, ना उसके कुछ और एपरेटस थे जो उसके साथ थे वो मिले। उसके साथ कोई उसका साथी था, घबरा गया या क्या हुआ भगवान जाने, खुदा जाने, अल्लाह जाने, ठीक। लेकिन वो कुछ दिन बाद पकड़ा जाता है या बरामद होता है। लेकिन हुआ क्या, हमें जो जानकारी है वो 1.5-2 घंटे तक शायद वहीं तड़पता रहा, ठीक, मिनिमम। आप ये सोचिए अगर उस समय वो ऐप उसके पास होता या उसके साथी के पास होता और उसको सिर्फ ऐप, जैसे कि आप स्विगी जोमेटो को, यूट्यूब को, फेसबुक को हमेशा ऑन रखते हैं, अगर आप उस ऐप को ऑन रखते आपको सिर्फ एक बटन दबाना था, जस्ट ए स्मॉल टच एंड दैट्स इट। ये जो ऐप है जिसका मोटो ही है सेव लाइफ, आप यकीन जानिए, हम लोग कहते हैं खाकी में इंसान होता है, मैं कहता हूं खाकी में भगवान। वो हमारे शेकेबुल खुराना सर है, उनकी ये सोच और उसको धरातल पे उतारने का काम हमारे साथी अधिकारी राजीव बलू ने। आप लोगों का अगर ये ऐप जैसा कि हम सोच रहे हैं अगर 7-8 महीना पहले होता तो शायद वो बच्चा हमारे साथ होता, आज हमारे बीच में बैठा होता। मैंने उसके वीडियोस देखे हैं, मैंने उसके फोटोज देखे हैं, मैंने उसके मेडल्स देखे हैं, ट्रॉफीज देखी हैं, एक्कोलेड्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, यू नेम इट, एंड ही हैड ऑल ऑफ देम। लेकिन क्या रहा, एक ऐप आ गया यार, वो ऐप नहीं था उस समय। शायद होता, शायद जिसे हम कहते हैं, शायद होता तो इतना बुरा ना होता, थोड़ा कम होता। तो ये हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि हमको, अगर वो ऐप सोचिए, सपोज अगस्त्य का हाथ टूट गया था तो वो नहीं प्रेस कर सकता था, उसका साथी तो प्रेस कर सकता था। सपोज वो भी नहीं कर रहा था, वो भाग गया, शायद वहां के जो राहगीर थे, आसपास के लोग थे, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है हम वहां रुकते हैं, देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम ओवरलुक, एक जानवर पड़ा रहता है हम उसको ऐसे नहीं छोड़ते, वो तो इंसान था, जीता जाता। आप समझिए वो छटपटा रहा था, तड़प रहा था, मदद के लिए गुहार लगा रहा होगा, लेकिन कोई नहीं था वहां पे, क्योंकि वहां वो ऐप नहीं था, वो द्रुत नहीं था। अगर वहां पे या उस स्टेट में वो ऐप काम कर रहा होता, यकीन जानिए आज वो हमारे साथ यहां बैठा होता। तो जो चीज धनंजय ने आपको कहा था कि वो कुछ दिन पहले मिला था और मीटअप प्लान था, मीटअप क्या होता है ये मुझे भी पता है, आप लोग आज कर रहे हो, मैं अपने जमाने में किया करता था जब मैं MBA कर रहा था, उस समय भी होता था। तब हमारा मीटअप ऐसे नहीं होता था, मैं लखनऊ में था तो लखनऊ से नाव निकल गया, कुछ ऐसा होता था। लेकिन मैंने जब पूछा तुम्हारी मीटअप पे क्या होता है, और उस मीटअप के बाद जब अगस्त्य की सारी चीज आई, तब ये बात ड्रैगर को भी समझ में आई, और यही चीज यार आप लोग को समझाना था। अब जैसे प्रो राइडर साहब ने कहा, मेरी भी बुलेट में मैंने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, ऑब्वियसली। लेकिन ये किस लिए लगवा रखा है? इसलिए नहीं लगवा रखा है कि मैं जब मार्केट में हूं, हॉस्पिटल के पास हूं, या इस हेडक्वार्टर पे हूं। ये हेडक्वार्टर आपको बता दूं, इट इज आउट एंड आउट डिपार्टमेंट विच इज रिलेटेड विद लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एक्टिविटीज। अब आपके कुछ वो जो संभ्रांत लोग थे जो घोघो करके यहाँ से चले गए, अरे यार इतना ही ध्यान रखे होते अगर कि यहाँ पे कुछ आप ही, हमको कुछ नहीं समझो कोई बात नहीं, अरे आप लोग तो थे, तो क्या आपको डिस्टर्बेंस लगा कि नहीं कि हम एक चीज कर रहे थे वो हम डिस्टर्ब हो गए? इसी प्रकार से आप ये समझिए, आपके में आफ्टर मार्केट लगा है, बिल्कुल यार अच्छा लगता है, मैं भी करता हूँ, लेकिन मजा पाने के लिए जरूरी नहीं कि तालियां बजे। आप बंदर तो हो नहीं यार, मैं भी बंदर नहीं हूं कि बंदर गुलाटी खाए उसके बाद लोग ताली बजाए। कहते ना बच्चों बजाओ ताली, वो तो तब होता है ना जब बंदर गुलाटी खाता है। तो वी आर नॉट मंकीज, हम लोग एक जीते जाते इंसान। जो चीज मैंने ड्रैगर से और उसके बाद प्रो राइडर से भी डिस्कस किया, पर्पस यही था कि इनके भी बहुत सारे क्वेरीज थे। क्या मैं क्वेरीज लूं एक एक करके? ठीक है, या आप लोग के कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं ये माइक आपके तक भेज दूंगा, आप भी मेरे से सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इनकी क्वेरी थी कि सर हम लोग, क्या होता है कि आफ्टर मार्केट लगवाते हैं और उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, या तो गाड़ी सीज करते हैं, क्या करते हैं, चालान काटते हैं या सीज कर देते हैं और भेज देते हैं हमें। आपको भी पता होना चाहिए कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लीगल नहीं है, ठीक। लेकिन आप इस बात को समझिए
आपकी तकलीफ और परेशानी वही है कि अगर पॉलिथीन बैन है तो पॉलिथीन शॉप तक पहुंचती कैसे है। अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट या आफ्टर मार्केट जो आपकी हेडलाइट्स है वो अगर इलीगल है तो मार्केट में क्यों आ रही है। मुझे बताया गया कि हम लोगों ने, हमारे पास रसीद भी है कि हमने जहां से बाइक ली हम ही को वहां पे 80-80 हज़ार के, 1.25 लाख के, 1.5 लाख के आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट दिए गए और ये कहा गया ये लीगल है। तो एक चीज बता दें साथियों, दोस्तों, ये बिल्कुल भी इलीगल है। अगर आप उनके शॉप से, वो चाहे ऑथराइज्ड कावासाकी हो, चाहे सुजुकी हो, चाहे कोई भी, अगर आप वहां से भी कोई भी जो आपके में पहले से फिट होके आया है, जिसको स्टॉक एग्जॉस्ट कहते हैं, आप उसे चेंज कराते हैं, इट इज टोटली इलीगल वेदर यू हैव अ रिसीट और यू डोंट हैव। अब इससे डील कैसे करें, क्योंकि अब तो शौक है भाई, शौक भी तो पूरा करना है यार ना। मैंने भी लगा रखा है, बुढ़ापे में ही सही है, बुजुर्गियत में ही सही, ठीक। तो तुम लोग इस उम्र में लगा रहे हो तो कौन सा गुनाह कर रहे हो। गुनाह क्या है इसको समझाना है। जैसा मैंने कहा, आप कहीं पे अपनी बढ़िया राइड पे जा रहे हैं, जैसे एक साथी था उसने